So a series LCR circuit, with inductance is equal to 4 Henry, capacitance is equal to 100 mu F, and R is equal to 60 ohm, is connected to a variable frequency 240 volt source. Now calculate the angular frequency of the source which drives the circuit in resonance, and then so basically resonance condition कब होता है, जब XL XC के बराबर, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, तो उस केस में रेजोनेंस होता है. जो वैल्यूज दे रखे हैं वो पहले लिख लें. L इज इक्वल टू 4 हेनरी, C इज इक्वल टू 100 म्यू एफ, मतलब 100 इंटू 10 to the power -6, that is 10 to the power -4 farad. Resistance R is equal to 60 ohm. Is connected to a variable frequency of 240 volts. So 240 volt is RMS value, 240 volts. Now calculate the angular frequency of the source which drives the circuit in resonance. देखो at resonance हमारा XL जो है XC के बराबर होता है, ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर 1 बाय LC के बराबर, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC के बराबर. तो रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज 1 बाय रूट अंडर LC. ये वैल्यूज पुट कर लो. 1 बाय रूट अंडर 4 into 10 to the power -4. So this will be omega R is equal to 1 by 4 का रूट स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 into 10 to the power -2. So this is 100 by 2, that is 50, right? सर 2 पाई से मल्टीप्लाई कब करते हैं? 1/2 पाई रूट LC. वो तब करते जब न्यू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो. जैसे न्यू निकालना होगा तो ये 50 by 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई इंटू बेसिकली ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू. ठीक है. सो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा. अच्छा. फिर यहाँ पे 1 by 2 पाई है. ठीक है सर. ठीक है. तो हम लोग को यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला था, तो हम लोग ओमेगा निकाल के छोड़ लेते, राइट. सो दिस इज ओमेगा इज 50 रेडियंस पर सेकेंड. उसके बाद है सेकेंड पार्ट में हम लोग को कह रहा है द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. करंट बेसिकली निकालने के लिए देखो, जब ओमेगा एल ओमेगा आर के बराबर हो गया, मतलब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, तो उस केस में जेड कितना होगा? जेड बेसिकली आर के बराबर हो जाएगा, है ना. जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर. जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो ये 0 हो गया, तो Z इज इक्वल टू आर हो गया. Z R के बराबर हो गया. करंट जो है IV इज इक्वल टू बेसिकली EV अपॉन R होगा, विच इज इक्वल EV अपॉन Z. बेसिकली Z यहाँ पे R है, इसीलिए हम लोग इसको EV अपॉन R. सो EV जो है हमारा वैल्यू ये दे रखा है क्वेश्चन में 240 वोल्ट्स, और जो रेजिस्टेंस है वो 60, तो 4 एम्पियर हो गया. ठीक है. सो ये हमारा IRMS हो गया. तीसरा जो है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एट रेजोनेंस. तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो EV अक्रॉस इंडक्टर हम लोग को निकालना है. तो EV अक्रॉस इंडक्टर मतलब ये देखो LCR सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये तीनों कनेक्टेड है एक सोर्स के साथ. अब यहाँ पे जो करंट इसमें होगा, सेम करंट तीनों में फ्लो करता है,
तो करंट जो यहाँ पे है I इंटू एक्सएल कर लोगे, मतलब करंट इंटू जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे करंट से, तो EVL हम लोगों को इसके अक्रॉस जो है ERMS अक्रॉस इंडक्टर निकल जाएगा। तो ये IV हमारा दे रखा है 4 और XL हम लोग का ओमेगा इंटू एल कर लेते हैं। ओमेगा है 50 और L है 4। So 54 that 200 into 4 is 800. So 800 volt हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. उर्जित, तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने कितने मार्क्स आए? यस सर। हाँ सर, फिजिक्स में 33 है हाँ, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में क्या 26.5 है। क्यों? केमिस्ट्री में क्या कर लिया तुमने? सर पता नहीं सर, भूल रहा था चीजें, बाकी सब अच्छा है। और मैथ्स? मैथ्स में सर 31 है। करो करो, मेहनत करो, केमिस्ट्री मैथ्स खींचो भाई। 34 33 आना चाहिए था कम से कम। यस केमिस्ट्री स्कोरिंग है, थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करो, याद करने में ज्यादा फोकस करो, ठीक है? तुम लोग का जो मेरे ख्याल से नवंबर में होगा प्री बोर्ड, कब है तुम लोगों का पहला प्री बोर्ड? अभी तो पता नहीं। नवंबर में ही होता है तुम लोगों का, लास्ट वीक में। थोड़ा मेहनत करो अभी। पहले तो फाइनल्स होंगे उससे फर्स्ट प्री बोर्ड ये प्री बोर्ड तो सर, प्री बोर्ड तो जनवरी में होगा। अरे प्री बोर्ड जनवरी में, लेकिन हाँ। ये फाइनल को भी प्री बोर्ड बोलते हैं। फर्स्ट प्री बोर्ड बोलते हैं फाइनल को, और उसके बाद उसको सेकंड प्री बोर्ड कहते हैं। अच्छा जो भी है, फाइनल जो है तुम्हारा नवंबर में होगा, तो तैयारी थोड़ा रखो उसकी अभी से, ठीक है? क्योंकि 2 ही महीना है, अक्टूबर और नवंबर। सिलेबस पूरा आएगा, ये भी ध्यान रखो। Compute the resonant frequency and the Q factor of a series LCR circuit having L is equal to 4 Henry, C is equal to 36 mu F and R का वैल्यू दे रखा है ना? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालने के लिए ओमेगा L is equal to, so रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी mu is equal to ओमेगा R is 1 by root under LC। इसका वैल्यू डाल देंगे 1 by root under 4 into 36 into 10 to the power minus 6 to 1 by 2 into 6 into 10 to the power minus 3. So that means 1000 by 12. इसका वैल्यू निकालोगे so 83.33. Now, how can sharpness of resonance of a circuit be improved by a factor of 2 by reducing its full width at half maximum? तो पहले तो Q factor निकाल लो। Q factor of resonance is equal to omega R L by R. So this is equal to 83.33.
83.33 या इसी को यूज कर लो 1000 by 12 into L by R 4 by 10 by 3 तो ये 3 ऊपर चला गया 4 3s 4s and 4 4 cancel हो गया so this is 100 Q factor is equal to 100 ठीक है जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया है उनको बता दूं मैं Q factor is equal to is defined as the ratio of voltage developed across the inductance or capacitance at resonance to the impressed voltage. मतलब Q factor is voltage across L by applied voltage. ये हमारा Q factor होता है तो उसका वैल्यू ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस L इज बेसिकली वोल्टेज क्या होता है IXL इंटू IR I और I कैंसिल हो गया तो ये बेसिकली क्या ओमेगा L बाय R हो गया तो ये Q फैक्टर हम लोगों को निकल गया इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं तो 1 बाय R रूट अंडर L बाय C हो जाए उसी को यूज किया हम लोगों ने ये निकालने के लिए अब कह रहा है how can sharpness of resonance of the circuit be improved by a factor of 2 right तो sharpness को increase करने का मतलब हम लोग को जो Q फैक्टर है उसको हम लोग डबल कर देंगे अगर sharpness को increase करना है by a factor of 2 तो Q फैक्टर को डबल करना पड़ेगा तो उसके लिए और कह रहा है by reducing its full width at half maximum right so अब अगर हम लोग ओमेगा आर को चेंज ये नहीं करते हैं है ना विदाउट चेंजिंग तो उसके लिए हम लोग आर को हाफ करना पड़ेगा तो आर जो हमारा 10/3 है उसको 10/6 कर देंगे तो चेंज हो जाएगा देख लिया सभी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है a 2 microfarad capacitor 100 ohm resistor and 8 Henry inductor so C is equal to 2 mu f 2 into 10 to the power minus 6 farad resistance R is equal to 100 ohm and inductance L is equal to 8 Henry are connected in series with an AC source. Now, what should be the frequency of source for which the current drawn in the circuit is maximum? So, current drawn maximum मतलब resonance का condition. Current maximum तब होता है जब resonance होता है. तो उस समय हम लोग को frequency निकालना है. Omega R is equal to 1 by root under LC, right? और अगर हम लोग को लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/2 पाई रूट अंडर LC हो जाएगा सो दिस इज 1/2 पाई रूट अंडर 8 into 2 into 10 to the power minus 6 so 8 to the 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया तो 10 to the power 3 divided by 8 पाई
So this is 1000 divided by 8 into 3.14. So 39.8 hertz. 39.8 hertz हमारा इसका frequency हो जाएगा, resonant frequency. Now if peak value of EMF of the source is 200 volt, find the maximum current, inductive reactance, capacitive reactance, total impedance, peak value of current in the circuit, what is the phase relation between voltage across inductor and resistor, also give the phase relation between voltage across inductor and capacitor. तो ये तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट तुमको बोला है, देखो ई नॉट का वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब ई नॉट का वैल्यू 200 वोल्ट दे रखा है, हम लोगों को आई नॉट निकालना है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो क्योंकि Z उस समय आर होता है जब मैक्सिमम करंट होगा, सो ई नॉट बाय आर मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। उसके बाद आपको जो इसमें निकालने बोला गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, सो ओमेगा का वैल्यू है अगर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, सो दिस इज 1/√8 into 2 into 10 to the power minus 6, 16, 4, 1000 by 4, this is 250. So this is 250 into L is 8. So this is 2000 ओम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है XC, इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, तो दिस इज 1/250 into 2 into 10 to the power minus 6, so this is 10 to the power 6 divided by 500, so 2 into 10 to the power 3, 2000 ओम ये भी हो जाएगा। ऐसे भी XL XC के बराबर होगा, जब हम लोग रेजोनेंस कंडीशन करते हैं तो उस समय XL XC के बराबर होता है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। टोटल इम्पीडेंस Z निकालना है, Z इज इक्वल टू √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर। XL और XC बराबर है तो ये तो 0 हो जाएगा, R स्क्वायर मतलब R के बराबर हो गया Z का वैल्यू which is equal to 100 ohm। उसके बाद आपको कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आई नॉट तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर, तो इंडक्टर और रेजिस्टर में फेज रिलेशन 90 डिग्री का है, सो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। And also give the phase relation between voltage across inductor and capacitor, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में phi dash is equal to 180 डिग्री होगा। ये हम लोग फेजर है, हम लोग बनाते हैं, ये हमारा जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, और ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है। करंट इसी के अलॉन्ग होता है, तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री फेज इसका आगे है। और अगर हम लोग यहाँ इंडक्टर के केस में देखें तो करंट का जो फेज है दैट इज 90 डिग्री, इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये हम लोगों ने निकाला था पिछली क्लास में VL माइनस VC करके, ये हमारा नेट वोल्टेज है और ये आई, ठीक है। और इसी में हम लोग ये इसको XL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XC से भी कर सकते हैं, इसको R से भी, और ये हमारा Z हो गया √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So series LCR circuit is connected to an AC source of 220 volt 50 hertz. Okay. तो हमारे पास एक series LCR circuit है. It is connected to 220 volt 50 hertz AC source. So if the reading of the voltmeter across resistor, capacitor and inductor are 65 volt, 415 volt. So voltage across resistance is equal to 100 ohm. और voltage across capacitor is equal to 415 volt. Voltage across inductor is 204 volt. And R is equal to 100 ohm. Resistance R जो है ये 100 ohm है. Calculate current in the circuit. Right? तो हम लोग को सर्किट में पूरे सर्किट में करंट निकालना है. Value of L, value of C and capacitance required to produce resonance with the given inductor. So voltage across R is equal to I RMS into resistance. ठीक है, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो सेम करंट होता है. तो इससे हमारा आ जाएगा करंट IV is equal to voltage across resistance by resistance. So this is 100 and voltage across resistance is 65 volt. So 100 by 65. So 65 by 100 उल्टा ले. 65 by 100 हो गया. R का वैल्यू 100 है. तो ये 0.65 एम्पियर हो गया IV का वैल्यू. ये फर्स्ट पार्ट हो गया करंट इन द सर्किट. नाउ वैल्यू ऑफ L, VL is equal to I into XL. Okay. और IV into ओमेगा L बेसिकली. अब देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू. सो दिस इज 100 पाई हो गया. इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे. L is equal to VL by omega. VL is 204. IV is equal to 0.65 into omega is 100 pi. Okay. So this will be 204 divided by 0.65 into 100 into pi. So this is 1 Henry. L का वैल्यू निकल गया. अब 1 by omega c जो XC है, XC is equal to 1 by omega c voltage across capacitor divided by IV. So this will be equal to voltage across capacitor is given as 415 by IV 0.65. So C is equal to 0.65 into 1 by omega का वैल्यू 100 पाई into 415. So this is 0.65
divided by 100 pi into 450. ये 4.98 the 5 into 10 to the power minus 6 हो गया. 5 mu f हो गया. Now capacitance के बाद required to produce resonance with the given inductor. तो C का वैल्यू जब resonance होगा, so resonance के लिए omega r is equal to 1 by root under LC. So C का वैल्यू निकालना है. So root C is equal to 1 by omega root under L, और C is equal to 1 by omega square L. अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 by 2 pi into 50 का होल स्क्वायर इंटू L का जो वैल्यू है 1 है. सो 1 divided by 2 pi into 50 का स्क्वायर. So 1 into 10 to the power minus 5. 10.13 mu f. So इतना कैपेसिटेंस चाहिए अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोगों को ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इस पे अगर हम लोग को रेजोनेंस लाना है तो और L का वैल्यू फिक्स्ड है तो C का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. तो we had to find the value of C at which we get a resonance with a given inductor. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Now figure 4b.37 shows a series LCR circuit with L is equal to 5 Henry. ये 5 Henry दे रखा है, C का वैल्यू 80 mu f दे रखा है और R का वैल्यू 40 ohm दे रखा है. Now connected to a variable frequency 240 volts source, तो इसमें एक AC source लगा हुआ 240 volt का. The angular frequency of the source which drives the current, which drives the circuit at resonance, तो ओमेगा का वैल्यू निकालना है 1 by root under LC करके निकाल सकते हैं. तो this is equal to 1 by root under L का वैल्यू 5 दे रखा है, C का वैल्यू 80 into 10 to the power minus 6 दे रखा है. So ये 1000 और 85 का 400, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया. So 1000 by 20, so this is 50 radians per second. So ओमेगा का वैल्यू 50 आ गया. सेकेंड पार्ट हम लोग को कह रहा है करंट at the resonating frequency. So current I is equal to EV upon R. resonating frequency में बस R रहेगा, Z का वैल्यू. EV का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 240 divided by 40, which is equal to 6 ampere. इसके बाद थर्ड पार्ट, the RMS potential drop across capacitor at resonance. तो potential drop VC is equal to IV into XC और IV into 1 by omega C. IV दे रखा है 6 और ओमेगा का वैल्यू 50 है. 1 by 50 और C का वैल्यू दे रखा है
80 into 10 to the power minus 6. So this is 6 into 10,000 divided by 8 fives are 40. 250 into, okay, so 250 into 6, 1500 over. So this is equal to 1500 volts. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? So a series LCR circuit with L is equal to 80 mH and C is equal to 50 μF and R is equal to 60 ohm is connected to a variable frequency of 220 volt. तो हम लोगों को L का वैल्यू 80 into 10 to the power minus 3 Henry हो गया. C का वैल्यू 50 into 10 to the power minus 6 farad. R का वैल्यू 60 ohm. Is connected to a variable frequency of 220 volt source. EV is equal to E RMS. RMS value of the voltage is 220 volt. Determine the source frequency which drives the circuit at resonance. So omega is equal to 1 by root under LC, 1 by root under 80 into 10 to the power minus 3, 50 into 10 to the power minus 6. Omega is equal to 1 divided by so ये 10 to the ये 1000 को कट करेंगे तो 10 to the power minus 6 होगा. स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 to the power minus 3 ऊपर चला जाएगा. 1000 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रेट 2 हो गया. दिस इज 500 रेडियंस पर सेकेंड. तो अब हम लोगों को अगर फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना होगा तो दिस इज ओमेगा बाय 2 पाई. सो 500 डिवाइडेड बाय 2 पाई. So this is 79.57. The quality factor Q is equal to omega L by R. So which will be equal to omega 500. L का वैल्यू 80 into 10 to the power minus 3 है और R का वैल्यू 60 है. ठीक है. सो इन तीनों को कैंसिल कर ली. 40 by 60 और 4 by 6 और 2 by 3. So Q factor 2 by 3, which is equal to 0.67. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. सो इस तरह के करंट तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको आ गए हैं समझ में. Now let us do some questions based on
जो पावर फैक्टर और ये सब जो कल हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में. So in the circuit shown in the figure, calculate the capacitance C of the capacitor if the power factor of the circuit is unity. Power factor मतलब cos phi होता है. So जैसे हम लोग जब फेजर डायग्राम बना रहे थे तो वहां पे ये VL बनाया था, ये VC बनाया था, ये VR बनाया था, ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये VL माइनस VC हो गया और ये VC हो गया. VL माइनस VC को और ये जो R बेसिकली करंट हो गया और या फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया. VR और VL माइनस VC का जो रिजल्टेंट निकालते हैं ये टोटल वोल्टेज V होता है, V का वैल्यू. अब ये जो एंगल V VR से बनाता है इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कॉस निकालते हैं, कॉस फाई. ये पावर फैक्टर होता है. सो बेसिकली Z जो R से एंगल बनाता है दैट इज नोन एज पावर फैक्टर. ठीक है, उसका कॉस ऑफ दैट एंगल इज पावर फैक्टर. So if the power factor of the circuit is unity, cos phi is equal to 1. इसका मतलब क्या हो गया, phi is equal to 0 डिग्री हो गया. phi 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि भाई XL जो है XC के बराबर हो गया, VL VC के बराबर हो गया. मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है. ठीक है, सो रेजोनेंस टेक्स प्लेस. Calculate the Q factor. Q is equal to omega L by R, right? So अब ये 50 साइकिल्स पर सेकेंड दे रखा है. 50 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे 100 हो जाएगा, राइट? सो 100 पाई तो पहले कैपेसिटेंस निकालना था रेजोनेंस कंडीशन के लिए. तो XL इज इक्वल टू XC मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 by omega C. So this is C is equal to 1 by omega square L or 1 divided by 2 pi into 50 का whole square into L, 200 into 10 to the power minus 3. So this is 100 pi का square मतलब 10 to the power 4 pi square into 200 into 10 to the power minus 3. ये कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा 10, मतलब 2001 by 2000 pi square. So this is equal to 1 divided by 2000 pi square. So 5 into 10 to the power minus 50 mu f. ये C का वैल्यू आ गया. C का वैल्यू निकल गया. Q is omega L by R, right? So omega L by R का वैल्यू अगर डाल देते हैं 100 pi, L का वैल्यू है 200 into 10 to the power minus 3 और जो R का वैल्यू है this is 10. So 2010 to the power minus 3 2 pi that is 6.28 हो गया हमारा Q factor. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC एंड R आर गिवन. तो ये XL XC XR ये सब दे रखा है.
हमें ईएमएफ ऑफ द सोर्स निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। तो हम लोग को देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये 100 ओम नहीं 100 वोल्ट है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 100 वोल्ट दे रखा है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80 वोल्ट दे रखा है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 40 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। तो ईएमएफ ऑफ द सोर्स निकालना है। ये देखो अभी तुरंत हम लोग ये फेजर डायग्राम बना के शो कर रहे थे। तो VL इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया, VC इज इक्वल टू 40 वोल्ट हो गया, VR इज इक्वल टू 80 वोल्ट हो गया। अब देखो ये 40 वोल्ट को अगर इससे रेड्यूस कर दोगे ये क्या निकल गया VL माइनस VC विच इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60 वोल्ट। ठीक है, अब ये 60 वोल्ट को और 80 वोल्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअल वोल्टेज V होगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 3600 6400 है ना। सो दैट मीन्स 10,000 V का वैल्यू आ गया 100 वोल्ट। अब पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर मतलब इसका फाई का वैल्यू। cos फाई इज इक्वल टू VR अपॉन V बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 80, हाइपोटेनस है 100, 80 बाई 100 इज 0.8। क्लियर है बच्चों? सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा चीज कर ही लिया है इसमें, राइट? इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पहले कर लेंगे। जनरेटर, एसी, डायनेमो, ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो करने के बाद हम लोग फिर पीएम वेव स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्लियर है बच्चों? सर इसमें जो हमने ईएमएफ निकाला तो वो VL माइनस VC अच्छा ठीक है। ईएमएफ जो V का जो अगर फॉर्मूला से जाओगे ना तो मैं तो डायग्राम बना के करता हूँ जिससे समझ में अच्छे से है। ऐसे होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर। लिख लिया सभी ने? तुम लोग को Yes, समझ sir. में आया? स्वप्न नील वगैरह तुम लोग को तो नहीं आया होगा समझ में ज्यादा कुछ। सर ये रेजोनेंस वाला आ गया कि कैसे है, तो ठीक है ये। तुम दोनों को भाई सिद्धांत और स्वप्न नील तो उतना तो नहीं आया ऐसे, अभी मैं पढ़ रहा था। अच्छा, एक बार देख लेना बेटा, जाके वो वीडियो सारे देख लेना ना फट फट करके। हाँ, मैं शेयर हाँ, कर दूंगा सारा वीडियो, ठीक है? हम्म, काम का भी थोड़ा देख लिया करो, मेरा भी व्यूअरशिप बढ़ेगा। फालतू व्यूअरशिप तू बढ़ाता रहता है इधर मैं उधर। देखता हूँ कि मैं 10th क्लास की देख रहा था जैसे। एक भी